हाँ जी नविता जी, बोलिए, आपने हैंड रेस किया है। हाय। हाय। हाँ, ये भाई तुम भी न्यूरोथेरेपी सीखोगे? क्या कर हम्म। क्या कर तुम भी न्यूरोथेरेपी सीखोगे? क्या बेटा? बड़े हो जाओ, बड़े हो जाओ, फिर उसके बाद सीखना न्यूरोथेरेपी। रुए इधर। तो क्या क्या है? चलिए, बाय। आप तो बाय बाय। बाय बाय। बेटे, बाय बेटे, बाय जाओ। बाय। 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 सर, न्यूरोथेरेपी एजुकेशन ग्रुप जो है, नेशनल न्यूरोथेरेपी, उसमें कौन नहीं है अभी? जितने भी लोग ज्वाइन है सभी लोग उसमें हैं, या कोई ऐसा भी न्यूरोथेरेपिस्ट है जो उसमें अभी ऐड नहीं है? जो नहीं है वो मुझे बता दीजिए। सर अभी हम नहीं है सर। ओके, ये नंबर आपको भेज रहा हूँ मैं, ये नंबर पे मैसेज डालिए, आपका नाम, एड्रेस और आपका डिप्लोमा या जो सर्टिफिकेट है उसका फोटो। ओके, थैंक यू सर। सर मैं भी नहीं हूँ उसमें। ठीक है, मैं नंबर भेज रहा हूँ, उस पर डाल दीजिए। ठीक है सर। ये न्यूरोथेरेपी का सबसे बढ़िया ग्रुप है, जिसमें सिर्फ आपको न्यूरोथेरेपी से रिलेटेड, डिजीज और रिसर्च से रिलेटेड टॉपिक ही मिलेंगे। रूल्स काफी सख्त होते हैं, तो आप कोई दूसरी पोस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो इस नंबर पे आप डिटेल भेज दीजिए अपना, आप ऐड हो जाएंगे। अगर किसी को मेरी आवाज में दिक्कत होती है, अगर बराबर सुनाई नहीं देता है, तो वो लेफ्ट होके दोबारा ज्वाइन हो जाना, क्योंकि ये कई बार नेटवर्क इशू या टेक्निकल इशू होने के कारण ये प्रॉब्लम आती है। एक 3 मिनट और, फिर जितने भी लोग ज्वाइन हो जाएंगे उसके हम तुरंत जो है क्लास शुरू करेंगे 9:15 से। नमस्ते सर। नमस्ते जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी।
सर आप कैसे हैं? मैं थोड़ा बेटर हूँ अभी। आज क्लास लेने की स्थिति में हूँ तो इसीलिए ले पा रहा हूँ। जी सर ख्याल रखा कीजिए अपना, हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। हाँ, काम तो अभी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ आपको देना है। जी सर। बिल्कुल। भाई कुछ मोटे मोटे हो गए हैं। वजन बढ़ गया। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मुझे तो एनएन से बहुत आराम मिला था। मुझे भी एक सीजनल प्रॉब्लम हो जाती थी, कोल्ड कफ, जैसे हल्का सा मौसम चेंज हुआ मतलब अच्छा। मेरे को फीवर कोल्ड कफ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी इसकी। तो मैं कॉन्टिन्यूटी में ही एनएन ले रही हूँ, तो उससे मुझे ये सीजन मेरा बहुत अच्छा गया है। मुझे कोई प्रॉब्लम एक्चुअली नहीं। मैं बिजी इतना रहता हूँ, एक तो काम करना है, फिर स्टडी करनी है, फिर रिसर्च के लिए कुछ जो कुछ कर सकते हैं, तो अपना ख्याल रखने के लिए समय ही नहीं मिलता है। सर पहले मैं भी यही सोचती थी, बट अब मैंने थोड़ा सा अपने आप को चेंज किया है कि नहीं, खुद ठीक रहेंगे तभी दूसरों की हेल्प कर पाएंगे। बिल्कुल सही है। सब ठीक है। अब थोड़ा जब शुरू हमारी किया। हाँ जी, हेल्थ ही नहीं ठीक होगी तो हम दूसरों को भी उतना नहीं दे पाएंगे जो हम देना चाहते सही हैं। है। हार्डली 5 to 10 मिनट्स लगते हैं अपने लिए, तो इतना तो आई थिंक निकालना ही चाहिए। जी, तो मुझे कई लोगों ने अलग अलग चीजें भेजी हैं, तो उसमें से एक उन्होंने बताया कि भाई काली मिर्च जो है, 3 काली मिर्च सुबह ले लीजिए, गर्म पानी पी लीजिए। तो ये भी मैंने शुरू किया है, तो इससे भी आपको ठीक रहेगा। सो यहाँ मौजूद सभी न्यूरोथेरेपिस्ट ही हैं या कोई दूसरी फील्ड से भी लोग हैं? क्योंकि ये पूरा टॉपिक न्यूरोथेरेपी से रिलेटेड ही रहने वाला है। ओके, सो न्यूरोथेरेपी वेबसाइट के बारे में कितने लोग जानते हैं? गंजी थे, गंजी गंजी गंजी। न्यूरोथेरेपी वेबसाइट एजुकेशन की। मैं आपको चैट में वेबसाइट का लिंक देता हूँ, सब लोग उसको थोड़ी देर में ओपन कीजिएगा। मैं जब एक एक टॉपिक लेते जाएंगे और करते जाएंगे। हाँ जी, प्रशांत जी बोलिए, आपने हैंड रेस किया है। जी सर, वो न्यूरोथेरेपी वेबसाइट का जो आप पूछ रहे थे उसके लिए करा था सर। हाँ हाँ ठीक है। बाकी वो मैं मैं सर भेज। वैसे तो डाइटिशियन मतलब न्यूट्रिशन फील्ड से भी हूँ। मेरी मतलब पास्ट हिस्ट्री न्यूट्रिशन से है और अभी मैंने ये कर रही हूँ न्यूरोथेरेपी। ठीक है। एम्बो एम्बो की न्यूरोथेरेपी। ठीक है, जी। चलिए क्लास शुरू करते हैं। 69 मेंबर आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम जो है व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में देखेंगे।
कि उसमें जो भी फॉर्मूला और डिजीज होती है, अभी सभी के हाथ में जो रेस किए हैं उनको मैं डाउन करता हूँ, फिर बाद में सवाल लेंगे अपन। सो न्यूरोथेरेपी का एजुकेशन ग्रुप, इसके बारे में आपको बताता हूँ। इसमें आप कैसे फॉर्मूला सर्च करेंगे, फिर मैं पीडीएफ के बारे में बताऊंगा, और जो आपको पीडीएफ देने वाला हूँ उसके बारे में भी बताऊंगा, उसमें क्या क्या आपको आने वाला है। तो सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप देखेंगे, उसके लिए स्क्रीन शेयर। हाँ जी गोपाल जी, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं आप। सर वो स्क्रीन शेयर किस नंबर पे करेंगे सर? क्या चीज? व्हाट्सएप ग्रुप के लिए हाँ जी, वो पीडीएफ के लिए सर स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट मैं आपको बोलूंगा तब आप ले लीजिएगा। ओके सर, थैंक यू। ये आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप आ गया है, नेशनल न्यूरोथेरेपी एजुकेशन ग्रुप। तो इस ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स का सवाल रहता है कि हमें फॉर्मूला चाहिए रहता है, तो बहुत सारे ट्रीटमेंट और फॉर्मूला इस ग्रुप में ऑलरेडी हिस्ट्री में डले हुए, तो उन्हें जो ऑलरेडी डले हुए हैं उन्हें हम कैसे खोजें, कैसे पता लगाएं कि वो कहाँ पर है, या फिर जो है नए फॉर्मूला के लिए मैं पीडीएफ आपको देने वाला हूं, तो उससे भी आप देख पाएंगे कि वो चीज़ है। क्योंकि ग्रुप में जो है डिजीज के ऊपर तो है, पर फार्मूले के लिए हम बहुत सारे फार्मूले उसमें डालते हैं, पर सभी फार्मूले नहीं आ पाते, तो इसीलिए आपको इसमें मैं आपको ये सिखा दूंगा, तो इससे आप सीख पाएंगे कि कैसे आप इसमें सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ कॉर्नर में एक ऑप्शन है, सर्च का ऑप्शन। मोबाइल में ये कहाँ पर होगा, आप ओपन करेंगे तो ऊपर जैसे जहाँ पर नेशनल न्यूरोथेरेपी एजुकेशन लिखा है वहां आप ओपन करेंगे मोबाइल में, और वहां पर 3 ऑप्शन है, वॉइस चैट, ऐड और सर्च। तो आप सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सर स्क्रीन तो मेरे इसमें आ नहीं रही सर, आपकी ही आ रही है, लेकिन ग्रुप में तो नहीं दिखाई दे रहा। नहीं नहीं, ग्रुप की स्क्रीन इस पे दिख रही है आपको, नहीं दिख रही है अभी? नहीं सर नहीं। ओके, देखते हैं। दिख रही है सर, इस पे तो दिख रही है सर। जिनको नहीं दिख रही वो एक बार दोबारा रीज्वाइन करके देखें तो पता जी सर। चलेगा। स्क्रीन दिख रही है सर। सर स्क्रीन पे आप दिख रहे होंगे, मोबाइल की स्क्रीन नहीं दिख रही है आपकी। व्हाट्सएप भी स्क्रीन पे दिख रही है सर। स्क्रीन तो मैं दूसरे मोबाइल से ज्वाइन करके देखा है, उसमें तो दिख रही है स्क्रीन। और किस किस को नहीं दिख रही है? जिनको नहीं दिख रही है वो दोबारा रीज्वाइन करें। सर आप दिख रही है सर, दिख रही है, दिख रही है सभी को? ठीक है, सभी को दिख रही है सर। ठीक। सो इसमें ये लैपटॉप की स्क्रीन है, और मोबाइल में जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको हाँ, तो जहां न्यूरोथेरेपी एजुकेशन ग्रुप लिखा है ऊपर, उस पर आप क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करते गुरुजी की फोटो आएगी, और नीचे 3 ग्रीन कलर के ऑप्शन आएंगे, उसमें रहेगा वॉइस चैट, ऐड और सर्च का ऑप्शन। तो वहां पर आप सर्च करेंगे। क्या सर्च करना है आपको, तो मैं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आपको देखना है साइटिका का ट्रीटमेंट, जो कि बार बार अक्सर इसके पेशेंट ज्यादा आते हैं, तो हम लिखेंगे साइटिका, बस खाली आप इतना लिखिए साइटिका। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ रिजल्ट आ जाएंगे। तो इस पे हम क्लिक करेंगे ऊपर की तरफ,
तो पहला यहाँ पर देखिए एक जगह दिख रहा है, ये साइटिका के बारे में थोड़ी डिटेल्स आई। थोड़ा और ऊपर जाएंगे, ये आ गए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बैक पेन एंड साइटिका। सभी लोग अपना, एक मिनट मैं यहाँ से म्यूट कर लीजिए अपने को। सो आपको सर्चिंग का ऑप्शन समझ में आया? यस सर। सर एक बार स्टार्टिंग का फिर से बता दीजिए। बिल्कुल सर, फिर से जी सर, एक बार और बता दीजिए। मैं भी ऐसे ही करता हूँ सर। ये मेरा मोबाइल है ना, इसमें ये नेशनल न्यूरोथेरेपी एजुकेशन ग्रुप ये हमने ओपन किया, ठीक। और इसमें यहाँ से दिखाना बड़ा मुश्किल दिखता है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो ये 3 ऑप्शन आएंगे। एक आएगा आपका वॉइस चैट का, दूसरा आएगा ऐड पे, और तीसरा आएगा सर्च का ऑप्शन। तो आपने सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि हमें क्या सर्च करना है, ठीक। उस पर क्लिक करते हैं तो आपको जो भी बीमारी से संबंधित इस ग्रुप में डला होगा वो सब आपको मिल जाएगा। तो अभी हम फिर से सर्च करके देखेंगे। ये मैं इसको हटा देता हूँ, फिर से क्लिक करेंगे। जब आप लैपटॉप में ये ओपन करेंगे तो इस तरीके से ऑप्शन आएगा, पूरा ग्रुप ओपन होगा। यहाँ ऊपर 3 ऑप्शन होंगे, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल और सर्च के। तो ये ऑडियो वीडियो पे क्लिक कभी भी नहीं करना है, सिर्फ सर्च पे करना है खोजने के लिए। तो फॉर एग्जांपल हम साइटिका या नी पेन के बारे में, चलिए अब हम नी पेन के बारे में सर्च करते हैं। नी पेन की जितनी भी डिटेल्स है वो अभी आ जाएगी। तो नी पेन आपने इस पर क्लिक किया। मोबाइल से भी आप सर्च करेंगे तो रिजल्ट मोबाइल में फास्ट आते हैं। देखिए अभी इसमें 208 डिटेल हैं, 208 तरह की नी पेन के ऊपर, यानी इनको कीवर्ड बोला जाता है। इन शब्दों का हमको इनको कीवर्ड बोलते हैं। तो जैसे आपने हेडेक डाला, तो अगर हेडेक से संबंधित कोई जानकारी होगी तो वो आ जाएगी। तो फिर हमने इस पर क्लिक किया तो ये आ गया है नी पेन। तो जहां जहां नी पेन शब्द लिखा होगा वो आ जाएगा, तो उससे संबंधित डिटेल आप पढ़ लीजिए। ट्रीटमेंट भी आ जाएगा, आप सर्च करते जाइए जहां जहां भी नी पेन के बारे में आपको डिटेल मैंने दी होगी। ये देखिए ये आ गया लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर नी पेन आ गया। और ऊपर जाएंगे तो ऐसे अभी 208 तरह की जानकारी नी पेन के ऊपर है। वो रिपीट भी हो सकती है या अलग भी हो सकती है। ये देखिए ये नी पेन के बारे में न्यूरोथेरेपिस्ट शिव शर्मा जी ने इसमें कुछ डिटेल दी है। तो ऐसे अलग अलग लोगों ने, न्यूरोथेरेपिस्ट जितने भी क्वालिफाइड और अच्छे न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, जिन्होंने कभी भी नी पेन के बारे में बात की होगी, मैसेज डाला होगा, तो वो सारे रिजल्ट आपको यहाँ दिखेंगे, ठीक। ये नी पेन के ऊपर PDF आ गई, ये डाली थी कुछ दिन पहले, ये फिर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आ गए। तो इस तरीके से आपको ये सर्च करना है। सभी को समझ में आया? या किसी को इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप पूछिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सभी को ये समझ में आना है। जितने भी लोग ग्रुप में मेंबर हैं सबको ये सीखना है। ये टेक्निकल चीजें हैं और सीखना बहुत जरूरी है। सर मुझे एक चीज पूछनी थी। पूछिए। सर जैसे आप बता रहे हो फोन के अंदर, लेकिन सर मैंने तो मतलब क्लियर कर दिया, तो फिर मेरे फोन में आएगा कि नहीं? हाँ, अगर आपने कोई वर्जित पोस्ट की और आपको मैंने ग्रुप से निकाल दिया, तो निकालने के पहले जितने भी आपके मैसेज थे वो सब डिलीट हो जाएंगे, ठीक। नहीं सर, फिर अच्छा। आप कितना भी सर्च करेंगे वो नहीं आएगा। जी सर। पहली चीज, आप जब ज्वाइन करेंगे, जैसे कोई व्यक्ति आज ज्वाइन करता है तो उसके पास जितनी भी चैट होंगी, जितने भी मैसेज होंगे, वो आज तक के मैसेज ही सर्च कर सकता है। वो पहले के साल भर पहले के सर्च नहीं कर सकता है। जी सर। ये चीजें तो इसके लिए, जैसे जो नए लोग हैं तो वो पूछ लें, हम जिनको भी पता है, जैसे मान लीजिए आपको मालूम है तो आप सर्च करके उनको फॉरवर्ड कर दीजिए, या फिर उनको आप दोबारा रिपोस्ट कर दीजिए। जी सर। नहीं सर, जैसे मैंने अपने ही पास से क्लियर कर दिया, जैसे फोन भर जाता तो हम हाँ, क्लियर तो कर फिर नहीं आएगा, फॉर्मेट करने के बाद नहीं आता है ये। वही चीज मैं पूछ रही हूँ सर। हाँ, ये नहीं आएगा अगर आपने क्लियर, इसीलिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चैट है ये। जी सर। नहीं सर, फोन भर गया तो इसलिए क्लियर करना पड़ गया था मुझे।
हाँ, तो आपको ऐसे इसका डाटा दूसरे अपने नंबर पे भी ट्रांसफर करना चाहिए। जो लोग अगर ऐसा चाहते हैं प्रॉब्लम ना हो, तो जी दूसरे सर। नंबर पर अपना ये कुछ मैसेज है वो ट्रांसफर करके रखें, सेव करके, नहीं तो लिख के रखिए, आप लोग अपनी कॉपी में लिख के रखें ट्रीटमेंट में। जी सर, कुछ तो लिखे हुए हैं मैंने, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे वो मैंने लिख लिए थे अपने पास। हाँ जी, तो जी इस जी। तरीके से आप इस डाटा को सेव करेंगे। बाकी हम लोग तो इस डाटा को सेव करके रखते ही हैं, अलग से जी लिखते सर। हैं, वेबसाइट पे भी आता है, और सेव करके भी रखते हैं फ्यूचर के लिए। जी सर। ठीक है, और किसी का कोई सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड? फिर हम आगे बढ़ना है हमको। सर ग्रुप में ज्वाइन करने का क्या प्रोसेस है? आप ये नंबर मैंने चैट्स में दिया है, चैट मैसेज का ऑप्शन देखिए, वहां मैंने नंबर दिया है, फिर से देता हूँ। इस पे नाम, आपका पता, और आपने जो भी कोर्स किया है, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स, उसकी एक फोटो भेज दीजिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कोई सवाल है इस व्हाट्सएप ग्रुप से रिलेटेड? अगर सभी को समझ में आ जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, पीडीएफ के ऊपर। सर चैट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। चैट का ऑप्शन नहीं, सर्च का ऑप्शन करना है आपको। नहीं, जैसे कि अभी मेरा नंबर जो ओल्ड वाला है ना, वो मुझे हटाकर मेरा नया नंबर मैंने अभी आपको भेज दिया है व्हाट्सएप हाँ पे। तो मुझे वो नंबर मुझे ऐड करके चाहिए, तभी मैं हाँ, ये सब यूज कर पाऊंगा ना। हाँ, तो वो नंबर ऐड करना पड़ेगा, वो मुझे आप भेजिए, तो फिर मैं उसको ऐड करूंगा। जी, मैंने हेमा पवार पुणे से भेज दिया है आपको नंबर। ओके, तो अभी तो मैं क्लास ले रहा हूँ, तो अभी तुरंत तो नहीं होगा ऐड, दोबारा हाँ आप जी, मुझे नहीं सर। भेजिए, है ना? जी 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 जी, मैं तो समझ कल पा रहा तक, हूँ। हाँ, कल तक ऐड हो जाएगा। फिर जी आप सर। सर्च ऑप्शन, अभी यहाँ तो मैंने प्रैक्टिकली बता दिया, वो तो समझ में आ गया ना? जी सर, जी सर। हाँ, ओके, ठीक है, जी धन्यवाद। ओके। और किसी को सवाल है इससे रिलेटेड? नो सर, थैंक यू। ठीक है, सभी को यस लिख दीजिए, सभी को समझ में आ गया तो यस लिख दीजिए, फिर हम अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। अब ग्रुप में हम बहुत सारी पीडीएफ डालते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड, डिजीज से रिलेटेड, अलग अलग, और फॉर्मूले से रिलेटेड, इस तरीके के हम डालते हैं। तो उनमें हम कैसे सर्च करेंगे, हमारा फॉर्मूला हम कैसे सर्च करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको पीडीएफ दिखाऊंगा, इसमें ग्रुप में हम सभी के लिए डालते हैं। सर आपकी आवाज कट रही है। हाँ, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, किसी किसी का नेटवर्क प्रॉब्लम होता है ना, इसीलिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक बुक हम लेते हैं न्यूरोथेरेपी की, ये ऑल फॉर्मूला एक पीडीएफ है, इसको मैं एग्जांपल के तौर पे, इससे मैंने ग्रुप में फॉरवर्ड किया, सभी के लिए भेजा। अब पीडीएफ तो मैं हर हफ्ते कोई ना कोई मांगता है तो मैं डाल देता हूँ, पर आप लोग उसका यूज नहीं करते हैं, बस आप सेव करके रख लेते हैं, उसका यूज नहीं कर पाते। तो मैं आपको उसका यूज करना सिखाऊंगा, क्योंकि यूज करना ज्यादा जरूरी है। तो पीडीएफ के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे, जो नहीं जानता है वो पूछ सकते हैं कि भाई उनको नहीं मालूम है, तो बताएंगे। सर बता दीजिए। हाँ, एक मिनट, ये इसमें है। चलिए, इसमें तो अभी शायद नेटवर्क इशू है, तो मैं आपको सीधा पीडीएफ ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे ये एक पीडीएफ है, ये अक्सर मैं सभी को देता हूँ, ऑल फॉर्मूला पीडीएफ।
इसमें न्यूरोथेरेपी के फॉर्मूला जैसे ये देख लीजिए, नॉर्मल ट्रीटमेंट, फर्स्ट, सभी को दिख रहा है स्क्रीन पे। 1 मिनट, उसको स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा तभी दिखेगा। सो कोई भी पीडीएफ फाइल है ये हर किसी के मोबाइल में ओपन होती है, सभी के पास एक एक पीडीएफ फाइल होगी, तो वो ओपन करके बैठिए सभी लोग मोबाइल में, या नहीं तो देख लीजिए, पहले मैं समझा देता हूँ फिर आप उसके बाद ये प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। तो अभी हमने देखा कि ग्रुप में हम कैसे सर्च करेंगे फॉर्मूला या ट्रीटमेंट, वो आपको बताया। अब हम देखेंगे कि पीडीएफ में कैसे सर्च करते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। ये पीडीएफ है, ऑल फॉर्मूला पीडीएफ। तो इसमें उस समय जब ये बनाई गई, जिन्होंने भी बनाई, तो उस समय उनके पास जितने अवेलेबल फॉर्मूले थे वो उन्होंने इसमें डाल दिए। अब भाई मुझे अपने काम का फॉर्मूला इसमें ढूंढना है, तो पीडीएफ में एक सर्च का ऑप्शन रहता है, इस तरह से मोबाइल में भी रहता है, तो स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ मैं। तो यहाँ स्क्रीन पर अलग अलग, जैसे एडोब रीडर करके एक ऐप आती है, उसमें ये ओपन हो जाता है। ब्राउजर के साथ भी जो है, जहाँ आप सर्च करते हैं कोई भी चीज, तो वहाँ भी इनबिल्ट मिलता है। किसी पीडीएफ फाइल पे क्लिक कीजिए, वो आसानी से ओपन हो जाती है। तो मोबाइल में भी आपको जो है इस तरीके से ये ओपन होगी। ये देखिए, जैसे ये कुछ फाइल है पीडीएफ फाइल, इनमें से किसी को एक को ओपन करना है, तो ये फॉर्मूला पीडीएफ ये है, इसको हमने ये क्लिक किया तो ये खुल गई। तो इसमें ऊपर एक देखिए सर्च का ऑप्शन दिख रहा है और एक दिख रहा है शेयर का, तो हमको सर्च वाले ऑप्शन पे जाना है। ये देखने के लिए हमें भी क्या सर्च करना है, ठीक, तो मैं आपको सर्च करके इसमें दिखाऊंगा। सो अभी मुझे इसमें देखना है मल्टी हेपरिन ट्रीटमेंट कहाँ पर है। अब अगर आप चाहेंगे तो पूरा 87 पेज आपको पलटा के देखने पड़ेंगे, मोबाइल पे स्क्रॉल करना पड़ेगा। सबसे बढ़िया तरीका है, सर्च ऑप्शन पे जाइए, लिखिए मल्टी, सिर्फ खाली मल्टी भी पूरा नहीं लिखा और ये शब्द आ गया, तो आपके सामने ये ट्रीटमेंट आ गया, मल्टी हेपरिन। ठीक, इसी तरह से कोई दूसरा हम सर्च करके देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोल ट्रीटमेंट देखते हैं, CHOL, कोल ट्रीटमेंट कहाँ आया, ये आ गया, देखिए कोलसिस्टोकाइनिन, ये ट्रीटमेंट आ गया। ठीक, तो ये पीडीएफ में सर्च करना सभी को समझ में आया? कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए अभी, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। सर एक बार दोबारा बताइए। अब मोबाइल में जैसे मैं फॉर्मूले की पीडीएफ ग्रुप में डालता हूँ, ठीक है, तो उस पर आप क्लिक करेंगे, उसको ओपन करेंगे तो ऊपर जो है एक सर्च का ऐसा ऑप्शन आता है, ये देखें आप कॉर्नर पे यहाँ पर जो दिख रहा है, इसको क्लियर करेंगे। हाँ, ये दिख रहा है ना, ये लेंस की तरह एक ऑप्शन दिख रहा है, ये वहां पर मौजूद होगा। आप कोई भी पीडीएफ फाइल पे क्लिक कीजिए, आपको पता चलेगा उसमें। अभी जैसे मैंने नॉर्मल सर्च किया तो नॉर्मल के 12 रिजल्ट यहाँ पर दिख रहे हैं, राउंड नॉर्मल है, नॉर्मल ट्रीटमेंट है, ऐसे अलग अलग जगह। ठीक, तो आपको जो जरूरत है आप तब तक वहां सर्च करते जाइए, और अगर कोई चीज उसमें नहीं है पीडीएफ में तो वो सर्च नहीं होगा, उसमें वो दिखेगा भी नहीं। ठीक है, तो जितने रिजल्ट आएंगे वो शो हो जाएंगे, 10, 20, 15, 50, जितने भी वो कीवर्ड वहां पर मैच करेंगे वो आपको दिख जाएंगे। ठीक है हरजीत जी, समझ में आया? जी सर, थैंक यू। ठीक है, ये आप सबको करना है, ये है ना, ग्रुप में जो बार बार हम पूछते हैं ना एक एक ट्रीटमेंट, भाई बंद नस खोलने का ट्रीटमेंट कौन सा है, मल्टी हेपरिन कौन सा है, दत्ताराम कौन सा है,
तो उसकी बजाय पीडीएफ खोलिए, या तो पीडीएफ में सर्च कर लीजिए, या फिर अगर ग्रुप में डाला होगा तो ग्रुप में जो मैंने बताया उस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी को समझ में आया? आगे बढ़े, या इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो अभी आप पूछ लीजिए। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वेबसाइट का एक्सेस, फिर उसके बाद आएगा हिस्ट्री फॉर्म कैसे भरना। तो अब हम जाते हैं कि वेबसाइट को आप कैसे एक्सेस करेंगे। तो पहले उस वेबसाइट की लिंक आपको भेजता हूँ, मोबाइल में ओपन कीजिए उसको, उसकी हिस्ट्री भी बताऊंगा कि कैसे ये बनी और क्यों इसको बनाया गया। हाँ जी, शिब्रम जी बोलिए, आपने हैंड रेज किया है, कुछ कह रहे हैं आप? जी सर, नमस्ते सर। हाँ बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ सर, सुनाई दे रहा है सर? हाँ हाँ दे रहा है जी। हाँ सर, एक्चुअली एक जैसे मोबाइल में आपने ये चीज दिखाया, बहुत ही बढ़िया था सर। एक चीज उसमें सर ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि ना सर मेरे मोबाइल में मैंने एक चीज दिक्कत देखी थी, तो हो सकता है आने वाले टाइम पे किसी को और भी हो सर। जैसे अपडेट करते हैं ना पीडीएफ का, तो वहां पे कई बार मेरे इसमें जैसे आया कि वो सर्च का ऑप्शन नहीं दे रहा। अच्छा। तो हाँ, तो सर मैंने क्या किया, उसमें जब ऑप्शन में देखा तो वहां पे आपको दिखाएगा वो फाइंड इन फाइल करके दिखा रहा है, वहां से आपको देखना। हाँ, वो लेटेस्ट सर अभी अपडेट में ये आया है सर। ओके, किसी को हो सकता है कि किसी को ये दिक्कत हो सके, इसलिए सर। अच्छा जी ठीक है, तो वो अपडेट के ऊपर है, फाइंड इन के हाँ जी, ऑप्शन के हिसाब से आ जाएगा वो। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलिए। सो अभी हम वेबसाइट के बारे में, मैंने आपको वेबसाइट यहाँ चैट में पेस्ट कर दी है, इसको ओपन कर लीजिए। अब बहुत लोगों को वहां पर क्रिएट अकाउंट या इस तरीके से दिख रहा होगा कि आपको ईमेल वगैरह वहां पर डालना पड़ेगा। उसको डालने से पहले जो भी नए मेंबर हैं उनको अपनी डिटेल डालनी पड़ेगी, तभी आप जो है उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो ये वेबसाइट बनाने के पीछे जो उद्देश्य था, मैं उसको स्क्रीन पे लेके आता हूँ वेबसाइट को। ठीक, तो वेबसाइट में यहाँ पर 3 लाइंस दिखेंगी कॉर्नर पे। जब आप मोबाइल में ओपन करेंगे तो कॉर्नर में 3 लाइंस दिखेंगी। हाँ जी उदय सिंह जी, आप बोलिए, आपको क्या जानना है? सर इसका समझ नहीं आया है। किस चीज का? फार्मूला जो अपन सर्च करना है पीडीएफ में या ग्रुप में? पीडीएफ में भी सर, और ग्रुप में भी। फोन चल नहीं रहा है इस तरह से, जैसे आप ओके। नहीं तो ऐसा करें, ऐसा आप दोबारा पूछ सकते हैं, कई बार करना पड़ जाए तो एक काम कीजिएगा, ये वीडियो कल दोबारा यूट्यूब पे आ जाएगी, तो उसको फिर से आप एक बार दोबारा देखिएगा। ठीक सर, ठीक। तो अगर उसके बाद भी कुछ डाउट रहता है तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, चलिए। तो ये हाँ सर, वेबसाइट नमो आपको, नमः। हाँ जी बोलिए जी। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ सर, एक बार ये पीडीएफ वाला सर एक बार थोड़ा सर्च करके बताए, एक बार थोड़ा कंफर्म कर दिया दोबारा सर एक बार। ओके ठीक है। सो हाँ। पीडीएफ में क्या करना है, मैं स्क्रीन सामने रखता हूँ। कोई भी पीडीएफ आप मोबाइल में ओपन कीजिए, जो भी आपके पास सर। फॉर्मूले की हो या कुछ भी जो भी है। तो फॉर्मूले की पीडीएफ जो होगी उसमें आप फॉर्मूला सर्च कर सकते हैं, और कुछ जो उसमें हमारे आएगा। मोबाइल में सेव है सर, उसमें ना, या कहीं से भी हाँ। खोल के? हाँ, आपके पास जिस टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ हो, उस हाँ। टॉपिक से संबंधित अगर आपको सर्च करना है तो आप उसी पीडीएफ में सर्च करेंगे। फॉर्मूला सर, वाली मैंने- पीडीएफ हाँ, तो फॉर्मूला सर। सर्च करेंगे। हाँ, पीडीएफ खोल दिया सर, उसके बाद उसमें ऊपर एक सर्च वाला लेंस के जैसा ऑप्शन दिखता है, ओके सर। उस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। मैं यहाँ लैपटॉप में भी आपको दिखाता हूँ।
तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको कीवर्ड लिखना है, यानी किस टॉपिक से रिलेटेड आपको मतलब क्या सर्च करना है। अच्छा, उसका बोल्ड डालना, उसका टॉपिक उसका। हाँ, वो वर्ड आपको डालना है जो उस पीडीएफ में हो। बख्तावर। हाँ सर। ठीक है, वो डाल के आप सर्च कर लीजिए, तो उसमें उससे संबंधित जानकारी जितनी होगी वो आ जाएगी। ठीक हो गया, धन्यवाद सर। ठीक है, ओके धन्यवाद। हाँ जी रीना जी, आप पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। जी पूछें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अपने को अनम्यूट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई बार गलती से भी हैंड रेज हो जाता है। तो अभी हम वेबसाइट के टॉपिक पे आते हैं। तो ये वेबसाइट बनाने के पीछे एक उद्देश्य ये था कि हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो। हाँ जी पूछिए रीना जी, फिर मैं इसके बाद फिर कंटिन्यू इस टॉपिक को करूंगा। बोले आप। मोबाइल में किस तरह से वेबसाइट ओपन होगी वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। सर आपने चैट में जो अभी लिंक भेजी है उससे ओपन हो चुकी है वो वेबसाइट? हो चुकी है ना, ठीक है। तो यहाँ पर मोबाइल में ये 3 डॉट्स आपको दिखेंगे यहाँ पर कॉर्नर में। तो ये 3 डॉट ओपन जब करेंगे तो आप जब किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल इसमें जो है वेबसाइट में, मैं इसके बारे में थोड़ा बता दूं आपको, ओवरव्यू दे दूं। तो ये वेबसाइट की जरूरत इसलिए थी, मुझे ऐसा लगता था कि कोई एक ऐसी चीज हो जहां पर मैं 24/7 अगर मुझे किसी फार्मूला को जानना है या मुझे न्यूरोथेरेपी की कोई किताब पढ़नी हो तो मैं कभी भी उसको उठ के पढ़ सकूं। ये 24 घंटे मुझे अवेलेबल होनी चाहिए। तो वैसे तो ये वेबसाइट मैंने अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनाई थी। पहले मैंने यही सोचा था कि इसको जो है पहले तो ऐसा काम करते, फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे बहुत सारे थेरेपिस्ट हैं जिनको इसकी जरूरत है या उन्हें भी इसकी आवश्यकता पड़ती होगी। तो फिर जो है अंदर ही अंदर भाव आया कि नहीं, अब सबके लिए हम इसको तैयार करेंगे। तो फिर इसको तैयार किया गया। तो ये इसकी हिस्ट्री थी और अभी इस वेबसाइट को 2 साल हो गए हैं। मैं इसका ट्रीटमेंट आपको रीना जी थोड़ी देर में बताता हूँ। क्लास एंड होने के बाद एक आधे घंटे में आपको ट्रीटमेंट बता देंगे। आप उसकी रिपोर्ट वगैरह भेज दीजिए, ग्रुप में देख लेंगे। तो ये हुई वेबसाइट की हिस्ट्री। अच्छा, इसके लिए हमने जो है डाटा जो भी इकट्ठा किया, धीरे धीरे करके अलग अलग जगह से जितना मटेरियल हमारे पास था वो हमने इस पे अपलोड किया। तो लास्ट ईयर से जो है पहले शुरुआत इसकी हमने की, उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया। तो आज ये वेबसाइट जो है कंट्रीब्यूशन से चल रही है। इसमें इसकी होस्टिंग से लेकर और इसके जो भी खर्चे आते हैं वो कंट्रीब्यूशन से पूरे हो जाते हैं। और जहां मुझे लगता है कि इसके कुछ और आगे खर्चे लगने, तो वो मैं ग्रुप में बता देता हूँ, कोई ना कोई जो उसके लिए मदद कर देता है। तो ये न्यूरोथेरेपी की वेबसाइट अब सभी न्यूरोथेरेपिस्टों के लिए समर्पित है। मैं बस एक तरह से उसको मैनेज करता हूँ, ये मान के मैं चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए है और आप सबके लिए। अच्छा, इसमें जो अकाउंट क्रिएशन है ये इसीलिए है ताकि सिर्फ न्यूरोथेरेपिस्ट ही इसको एक्सेस कर सकें, क्योंकि ये स्टडी के हिसाब से बनाई गई है।
बाकी इसमें एक और जगह है टेस्टिमोनियल वगैरह भी है, तो वो हमने पेशेंट के लिए है, वो ओपन रखा है, उसके लिए अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं इसके एक एक ऑप्शन, पहले आपको अकाउंट क्रिएशन बताऊंगा किस तरीके से आप करेंगे, फिर हम इसमें अंदर की चीजें देखेंगे कि भाई क्या क्या चीजें इसमें है। चलिए वेबसाइट पे चलते हैं। ये है वेबसाइट। तो सबसे पहले गुरुजी मेरे बच्चों न्यूरोथेरेपी को संभाल कर रखना, तो अब हमारी जिम्मेदारी है इसको इसके मूल स्वरूप में बचा के रखना। और गुरुजी हमेशा कहते थे कि हरि सब जानता है और वो हमें सही मार्ग पर चलने का रास्ता बताएगा, जो भी उससे मदद मांगेगा उसको रास्ता मिल जाएगा। तो सबसे पहले पेज पर ही जो है इंट्रोडक्शन है न्यूरोथेरेपी का। तो कोई अगर पेशेंट पूछे न्यूरोथेरेपी क्या है, तो ये इंट्रोडक्शन का ये वीडियो उनको दिखा दीजिए। यहाँ से लिंक शेयर करके भी आप उनके मोबाइल पे भेज सकते हैं। ठीक, गुरुजी का संक्षिप्त परिचय है, ये पहले ही होम पेज में मैंने ये जानकारी डाल दी है। फिर न्यूरोथेरेपी का परिचय है, न्यूरोथेरेपी क्या है, कैसे दी जाती है, ये उसका परिचय। फिर मेरी थोड़ी सी जानकारी है, इसके बाद थोड़ी बीमारियों की डिटेल है, और ये ईमेल सब्सक्राइब करने के लिए जगह है। ठीक, तो यहाँ पर आपको रिव्यू मिल जाते हैं जो मेरे सेंटर से जुड़े हुए थे गूगल मैप के थ्रू। अब इसमें अकाउंट क्रिएशन पे जाते हैं, तो नीचे आपको इसको साइन आउट करेंगे। तो सबसे पहले नया अकाउंट कैसे बनाएंगे, तो क्रिएट अकाउंट पे आप जाएंगे। क्रिएट अकाउंट पे जाने के लिए आप अपना नाम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल गुरु लिख देते हैं, लास्ट नेम कृपा लिख देते हैं। फिर आपका कोई ईमेल, जो आपका ईमेल हो वो आप इसमें डाल दीजिए। जैसे मैं अपना ईमेल इसमें, कोई मेरा जो दूसरा ईमेल है वो मैं इसमें डाल देती हूँ। आप सभी के पास इसके एक्सेस के लिए ईमेल होना बहुत जरूरी है। तो मैं इसमें अपना ईमेल, दूसरा कोई ईमेल डाल के आपको सिखाता हूँ। देखिए, हाँ ये है। स्क्रीन पे सभी को क्लियर दिख रहा है? स्क्रीन नहीं आ रही है सर। नहीं आ रही, फिर से देखिए। आगे सर, अब आ गई सर, आ गई, फिर गई। मैं एक बार इसको फिर से क्लियर करके दूसरा पेज डालता हूँ, फिर देखिए। नहीं दिखाई दे रही है सर, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। सभी लोग क्रिएट अकाउंट, जिन्होंने अकाउंट नहीं बनाया है या जिनको बनाना नहीं आता है, ये उनके लिए है। जिन्होंने बना लिया है तो उनके लिए ये जानकारी पहले से ही है, तो उसके लिए ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है। तो पर मुझे तो ये जान के समझाना पड़ेगा कि आप सभी लोग नए हैं, इसीलिए। ओके, सो अभी सबके सामने स्क्रीन आ गई है। यस सर। यस। चलिए अब हम नया अकाउंट बनाते हैं वेबसाइट पे। सो फर्स्ट नेम आप डाल दीजिए इसमें गुरु, या जो भी आपको नाम है वो डाल दीजिए। मैं इसमें इस तरीके से एक एग्जाम्पल के तौर पे ये ले लेता हूँ, गुरु कृपा। अब यहाँ ईमेल डालना है, तो मैं अपना ईमेल डाल रहा हूँ, आप अपना डालिए। तो मेरा एक ईमेल है ये वाला, gkneuro123@gmail.com। ठीक, अब ये ईमेल आपने डाल दिया। तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे फोन नंबर आपको डालना है। ठीक, तो फॉर एग्जांपल मैं अपना नंबर ही डाल देता हूँ इसमें, 396869। ठीक, नीचे फिर आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। जैसे क्रिएट करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पे एक मेल जाएगा, उस मेल पर आप क्लिक करेंगे।
अपना मोबाइल का ईमेल आईडी खोलिए आप, जो ईमेल आपने रजिस्टर्ड की है वहां पर। आपको जीरो से चीजें समझा रहा हूँ, तो ये जो है आसानी से चीजें समझ में आ जाएं। तो मैं इसमें अपना ईमेल खोलता हूँ, आप अपना खोलिए। अपना माइक म्यूट रखें, जिनका भी ओपन है माइक। उसका पासवर्ड हमको डालना है ओपन करने के लिए। तो अपना अपना पासवर्ड डाल के, या मोबाइल में तो जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर ये देखिए, आपको मेल आया होगा न्यूरोथेरेपी वेबसाइट की तरफ से, एक्टिवेट योर अकाउंट फॉर न्यूरोथेरेपी एजुकेशन। तो यहाँ पर आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए एक मेल आता है। उसका अकाउंट यानी कि पहले से बना हुआ है, तो यहाँ से रीसेट पासवर्ड कर सकते हैं। वहां पर आप पासवर्ड पे क्लिक करके जो है अपना जो भी पासवर्ड है वो आप बना लीजिएगा, और फिर उसी ईमेल और उसी पासवर्ड को आप डालेंगे, तो वहां पर वो एक्सेस हो जाएगा। मेरे पास 3 मेल हैं, वो तीनों मेल से ऑलरेडी आईडी बनी हुई है, इसलिए वो नहीं दिख रहा है। तो यहाँ रीसेट का ऑप्शन है। तो कई लोगों की ये शिकायत रहती है कि सर हमारा जो है अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है। तो आपको फिर क्या करना है, रीसेट करना है। तो दोबारा अपना या तो वही अकाउंट ईमेल डालिए, या फिर दूसरा ईमेल डाल के आप जो है कर सकते हैं। कई बार एक से नहीं चलता है तो दूसरे से ये चल जाता है। तो रीसेट के लिए यहाँ रीसेट क्या आएगा? क्या जी मैसेज उसमें आएगा मैडम, ये वैलिडेशन का मैसेज आएगा पासवर्ड के लिए। एक मेल आएगा, चेक कीजिएगा, आपको आएगा वो अकाउंट क्रिएशन के बाद पासवर्ड सेट करने के लिए आएगा मैसेज। सर मेरे में आ रहा है क्लिक द कंफर्मेशन। हाँ जी, उस पर क्लिक कीजिए। हाँ वो कर दिया, कंफर्म सब्सक्रिप्शन। ठीक है। तो अभी जो आपका ईमेल रजिस्टर्ड हुआ है और जो पासवर्ड आपका बनेगा, वो पासवर्ड आपको वहां डालना पड़ेगा वेबसाइट पे, फिर आप लॉग इन कर पाएंगे। और रीसेट के लिए जो मैंने बताया, आप रीसेट ऑप्शन पे क्लिक करना, अपना ईमेल आईडी डालना, उसकी लिंक आपके ईमेल पे आ जाएगी। तो वहां से आप अपना दोबारा पासवर्ड डाल के फिर वेबसाइट को आप एक्सेस कर पाएंगे। सर ये रीसेट का ऑप्शन कहाँ पे है?
ओके, अभी मेरी वॉइस आ रही है? जी सर। ठीक है। यस सर। सो अकाउंट क्रिएशन से रिलेटेड कोई डाउट तो नहीं है अभी? सर ये रीसेट का ऑप्शन कहाँ पे है? रीसेट का ऑप्शन वहीं नीचे मिलेगा आपको। जो अकाउंट क्रिएशन का जहां ऑप्शन था ना, जहां पर ईमेल वगैरह डालते थे लॉगिन करने के लिए, उसके ठीक नीचे ही मिलता है ये ऑप्शन। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अपना अकाउंट का ये है, साइन इन का ऑप्शन आएगा। अब साइन इन अगर नहीं हो रहा है तो उसके नीचे रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन आता है, तो पासवर्ड आप रीसेट कर पाएंगे। फिर उसके लिए आपके ईमेल पे लिंक चली जाएगी, तो वहां अपना पासवर्ड डाल लीजिएगा दोबारा करके, तो रीसेट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। कहाँ से आप भेज रहे हैं मैसेज? मुझे तो दिखी समझ ही नहीं आ रहा है कुछ भी। मीटिंग में यहाँ से सब मैसेज भेज रहे हैं, मुझे तो नहीं दिख रहा है। अपने अकाउंट भी खोल लिया, मेरे को तो निकलना नहीं आ रहा। नहीं, इसमें क्या करना है, आपके ईमेल आईडी से, सबका अपना अपना ईमेल आईडी होता है, उसको आपने डालना है। आपका नाम, आपका लास्ट नाम डालना है, तो जो भी आप डालेंगे, और अपना मोबाइल नंबर। मेरी ईमेल आईडी से नहीं होगा ये, आपको सबको अपने अपने अकाउंट बनाने पड़ेंगे। वो अकाउंट की डिटेल्स मेरे उसमें स्टोर हो जाती है, वेबसाइट का जो ऑप्शन रहता है वहां पर। उससे मुझे पता चलता है कोई न्यूरोथेरेपिस्ट आया है या कोई हैकर्स तो नहीं आए, जो भी चीजें, तो वो जानकारी रहती है ना। अभी हम देखेंगे वेबसाइट पे आप क्या क्या देख सकते हैं। तो इसमें टेस्टिमोनियल जो है वो आप सभी के लिए ओपन, मतलब पेशेंट के लिए भी ओपन रहता है, सभी लोग उसको देख सकते हैं। लेकिन जो फॉर्मूला है या कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ थेरेपिस्ट के लिए है। सभी के सामने वेबसाइट की स्क्रीन आ गई? हाँ जी, बोलिए अमित कुमार जी। चली गई। ओके, दोबारा देखते हैं। सर आ गई सर। ठीक है, ओके। नहीं आई है सर अभी। आ रही थी सर पहले, आ गई। आ गया क्या? ठीक है। तो अभी इसमें देखिए आपके पास अलग अलग ऑप्शन दिख रहे हैं। न्यूरोथेरेपी, न्यूरोथेरेपी बुक्स, न्यूरोथेरेपी एंड डिजीज एंड मोर का ऑप्शन। तो इसमें हम एक एक ऑप्शन को देखेंगे। तो न्यूरोथेरेपी में पहला ऑप्शन है न्यूरोथेरेपी, जिसमें न्यूरोथेरेपी के बारे में आपको जानकारी दिखाई गई है। तो इसमें आपको जो है इंट्रोडक्शन है गुरुजी की जीवनी के बारे में, ये आप अपने पेशेंट को बता सकते हैं। इसके लिए लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये आपने इंट्रोडक्शन है गुरुजी का और न्यूरोथेरेपी का, और न्यूरोथेरेपी की जो भी मान्यताएं हैं उनके बारे में पूरी जानकारी दी गई है न्यूरोथेरेपी ऑप्शन में। ओके। फिर रूल्स फॉर हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए, तो जो न्यूरोथेरेपी वेद में जो रूल्स बताए गए हैं गुरुजी ने स्वस्थ जीवन जीने के लिए, उनके बारे में यहाँ पर सोने के नियम, उठने के नियम, खाने पीने के, नहाने के, पानी पीने के, और कुछ अन्य जानकारी सुझाव के तौर पर गुरुजी के द्वारा जो दी गई, वो इस सेकेंड ऑप्शन में आ जाता है। फिर आता है न्यूरोथेरेपी फॉर्मूला। तो ये जो पीडीएफ आपको मैं देने वाला हूँ, उसमें न्यूरोथेरेपी फार्मूला, ये वाले फार्मूले भी आएंगे, कुछ एक्स्ट्रा फार्मूले भी आएंगे आपके लिए, और कुछ रिसर्च बेस्ड ट्रायल फार्मूले भी उसमें हमने शामिल किए हैं जो आपको मिलेंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे, जिनका भी अकाउंट बन गया आप न्यूरोथेरेपी फार्मूला पे क्लिक कीजिए। आपके मोबाइल में एक लिस्ट ओपन हो गई फार्मूले की, ठीक है, ओपन हुई सभी के मोबाइल में।
सो यहाँ पर आप देखेंगे एक लिस्ट लगी हुई है, तो उस लिस्ट में आप देख लीजिए कौन से नंबर पर आपका फॉर्मूला है जो भी आपको सर्च करना है। ठीक, तो यहाँ पर जितने भी जरूरी फॉर्मूले हैं जो डेली बेसिस पे यूज होते हैं, 76 फॉर्मूले ये यहाँ पर दिए गए। उसका नंबर देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ 22 नंबर पे कितने के लिए है, तो आप नीचे 22 नंबर के फॉर्मूले पे जाएंगे, वो आपको यहाँ पर उसकी डिटेल मिल जाएगी। ये रहा किडनी के लिए। ठीक, तो इस तरीके से ये 76 फॉर्मूले की एक लिस्ट है। तो ये तो हो गए ओल्ड फॉर्मूले जो हमारे पहले के फॉर्मूले। इसके बाद न्यू ट्रीटमेंट एंड फॉर्मूला करके एक और पेज है, ये देखिए। तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो जो नए ट्रीटमेंट जो बनाए गए, नए खोज, जैसे बीटा इंटरफेरॉन, कोलेजन, डिस्ट्रोफिन, मल्टीपर्पज ट्रीटमेंट, स्टेम सेल, एंटीटॉक्सिन, बोन मैट्रिक्स, एनोरिज्म, दत्ताराम फार्मूला। आप लोग पूछते हैं ना बार बार दत्ताराम फार्मूला कौन सा है, तो हम कहाँ से देते हैं? ये वेबसाइट से आपको दे देते हैं बता के, या फिर ग्रुप में जो रहता है वहां से सर्च करके आपको मैं तुरंत दे देता हूँ। तो विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट जो है हमने सर्च करना है, वहां से आपको सिलेक्ट करना है और आपको कॉपी करके फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक, तो इस तरीके से 53 ये नए फॉर्मूला है। इसमें न्यू HCl है, मल्टी मिनरल है, न्यू न्यूट्रल है, तो जो भी नए फॉर्मूला है ये आएंगे। तो ये करीब 53 फॉर्मूला है। जो मैं PDF आपको देने वाला हूँ उसमें करीब 150 फॉर्मूले आपको मिलने वाले, जो अलग अलग तरीके के फॉर्मूले यूज होते हैं। वेबसाइट का पेज दिख रहा है आप सभी को? जी सर। अभी एक नया ऑप्शन इसमें जो है आपके सामने आएगा, भाई न्यूरोथेरेपी, मेडुला ट्रीटमेंट आ जाएंगे, जनरल डाइट है। ये सब आप एक एक ऑप्शन खोल के देखो, इतना मटेरियल है, आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। इतना मटेरियल है इसमें, मैंने इतना लोड कर दिया है इसको कि आप अगर दिन भर भी पढ़ेंगे तो ये खत्म होने वाला नहीं है, इतना मटेरियल। और इसको कॉपी पेस्ट करके रखने से भी कोई खास फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक वो दिमाग में जाएगा नहीं। इसलिए पढ़ना है, पढ़ना जरूरी है। बाकी बुक्स वगैरह जो है वो मैं न्यूरोथेरेपी के ग्रुप में डाल ही देता हूँ ऑलरेडी। तो पढ़ना ज्यादा जरूरी है, ठीक है? जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा है। ठीक है, चलिए अब मैं इसमें फॉर्मूला का बता दिया, बाकी आप अपना देख लीजिएगा। बुक्स भी है इसमें, तो बुक्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। न्यूरोथेरेपी के कुछ पेजेस भी हैं, जो फॉर्म वगैरह हैं, तो वो डाउनलोड ऑप्शन में आप जाइए, तो वो फॉर्म वगैरह आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। न्यूरोथेरेपी के पेशेंट फॉर्म वगैरह जो रहते हैं। और टेस्टिमोनियल्स भी है, आपको टेस्टिमोनियल्स का ऑप्शन आप देख लीजिए, उसमें करीब करीब जो है 40 के समथिंग टेस्टिमोनियल्स अवेलेबल है, जो मुंबई के प्रोग्राम में लोगों ने रिप्रेजेंट किए थे। गुरुजी की आवाज में भी कुछ चीजें हैं। सो गुरुजी के ऑडियो आप सुन सकते हैं। और कुछ गुरुजी की वीडियोस भी हैं उस वेबसाइट में, तो आप एक एक करके देखिए, और फिर जब नेक्स्ट टाइम कोई सवाल हो तो अगली क्लास में आप
पूछ लीजिए। तो ये वेबसाइट का था, काफी सारा मटेरियल है, टेस्टिमोनियल्स हैं, डिजीज एंड ट्रीटमेंट के करीब करीब 40-50 डिजीज के बारे में है, जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उनके बारे में आप सर्च कीजिए। उसमें वैलिडेट करने के लिए आप अपना ईमेल ओपन करना, तो उस पर वैलिडेट जाके ऑप्शन रहेगा, तो उस पर आप क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पर डिजीज का एक ऑप्शन है, न्यूरोथेरेपी एंड डिजीज, इस पर आप क्लिक कीजिए। तो डिजीज एंड फॉर्मूला, तो आपको इसमें जाना है डिजीज डिस्क्रिप्शन एंड ट्रीटमेंट। इसके 2 पेज हैं, ट्रीटमेंट 1 एंड ट्रीटमेंट 2। तो इनमें जो कॉमन डिजीजेस होती हैं उनके बारे में दिया गया है, उनकी सारी डिटेल, वो डिजीज क्या है, उनके ट्रीटमेंट क्या होंगे, उनके बारे में पढ़िए। तो बहुत सारी जानकारी है, बहुत डिटेल में। ये उस समय की जानकारी है जब मैं एकेडमी में था न्यूरोथेरेपी की। तो उस समय रात को 10 बजे क्लास लेते थे हमारे चेतन सर करके थे, जो अभी शायद विदेश में हैं। तो उस समय हम लोग पढ़ते थे रात को 10 बजे, रोज एक बीमारी का टॉपिक उठाते, और मर्क मैनुअल, टेवर, ये जो 2 बुक्स थी, ये 2 बुक से हम लोग डाटा निकालते, भाई इनके लिए इस बीमारी का ये कारण है और इसका ये ट्रीटमेंट होगा। ऐसे करके हम लिखते, करीब एक बीमारी के कितने कारण है उतने सारे ट्रीटमेंट लिखते। इस तरीके से ये डाटा तैयार हुआ। तो आज ये आपके काम आ रहा है। जिनको कुछ विशेष प्रॉब्लम हो रही है तो कल जो है मैं उनसे बात करके उनका एक्सेस करवा दूंगा वेबसाइट पे, ठीक है। चलिए, तो ये वेबसाइट का हो गया। इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक की ओर। पर इसमें बार बार लॉगिन करना पड़ता है, मतलब जैसे फोन से एक बार लॉगिन हमने कर लिया तो दोबारा हम अगर खोलेंगे तो दोबारा लॉगिन इसमें करना पड़ेगा? एक बार आप लॉगिन करेंगे तो उसमें पासवर्ड सेव का ऑप्शन आता है, मोस्टली क्रोम ब्राउजर पे जब आप ओपन करेंगे तो, ठीक। उस पर आप एक बार सेव कर देंगे ना, ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे कि सेव माय पासवर्ड या जो भी है, जो वहाँ ऑप्शन आता है। तो इसमें 2 फैसिलिटी आपको आएंगी। तो एक बार सेव कर दिया तो आप जब लॉगिन हो गए तो आप लॉगिन रहे आएंगे उसमें, या फिर आप दूसरी मोबाइल में ओपन करेंगे तब आपको फिर लॉगिन करना पड़ेगा। वो चीज है। कई बार क्या है, वो डिटेल ऑटो फिल हो जाती है, आपका ईमेल और पासवर्ड अपने आप ही आ जाएगा, बस खाली आपको क्लिक करना रहेगा, ठीक है। ठीक है जी। यस सर। और दूसरा, इसमें वेबसाइट का मोबाइल ऐप की तरह डाउनलोड हो जाता है वो। आप जब वेबसाइट को ओपन करेंगे क्रोम ब्राउजर पे तो एक्सटेंशन आ जाता है, तो उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आपके मोबाइल के होम स्क्रीन पे, नहीं तो 1-2 पेज जब पलटेंगे मोबाइल के जहाँ मेन्यू रहते हैं वहाँ ऑप्शन आ जाएगा, फिर आप 24 घंटे उसको कभी भी आपको बार बार लॉगिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने आप ही क्रोम ब्राउजर आपको भेज देगा जब आप बार बार उस वेबसाइट को ओपन करेंगे, ठीक है। चलिए, हाँ हाँ जी सुमित जी, आप बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं आप। बोले सुमित जी, आपने हैंड रेस किया है। नहीं सर, ऐसा ही वो थैंक यू बोलने के लिए किया सर, कुछ ओके नहीं बोलना सर। ओके जी, ठीक है। जिनको भी प्रॉब्लम हो रही है वो मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, फिर कल संडे को आराम से सॉर्ट आउट करूंगा उनको, ठीक है। तो अभी हम अपने, हाँ, ये हैंड रेस जिन्होंने किया है उनको मैं हैंड्स डाउन कर देता हूँ अभी। सो ये हो गया वेबसाइट का टॉपिक। आराम से खोलिए। अगर आपको समझ में ना आए तो आपके जो बच्चे हैं जो टेक्निकल हैं, आजकल काफ़ी एडवांस हो गए आजकल के बच्चे, तो उनसे मदद लीजिए, वो आपको बताएंगे कैसे अकाउंट बनाना है और कैसे एक्सेस करना है वेबसाइट को, ठीक है। कोई ना कोई घर में आजकल हर कोई कंप्यूटर को जानता है, मोबाइल के एक्सपर्ट बच्चे 5 साल की उम्र से ही हो जाते हैं, तो उनका सहारा लीजिए, ठीक है। अगर उसके बाद भी समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना। वेबसाइट का लिंक मैं फिर से डाल देता हूँ।
चुकी है। अभी अगला टॉपिक है हिस्ट्री फॉर्म आपको कैसे भरना है, उसके बारे में आपको पता। तो ग्रुप में हम सभी को हिस्ट्री देते हैं कि भाई आप हिस्ट्री फॉर्म भरिए, क्यों जरूरी है उसके बारे में आपको बताएंगे। चलिए एक हिस्ट्री फॉर्म उठाते हैं, फिर उसको हम भरते हैं इमेजिनेशन के तौर पर। तो किसी को हिस्ट्री फॉर्म चाहिए ग्रुप में, आप पूछते हैं कि सर हिस्ट्री फॉर्म भेजिए, तो पहले हम हिस्ट्री फॉर्म सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर हिस्ट्री फॉर्म सर्च करते हैं, हिस्ट्री फॉर्म। एक फॉर्म को कॉपी करके आपको फिर मैं उसको भरना सिखा। तो अब सर्च के ऑप्शन में जाके हिस्ट्री फॉर्म भी ले लीजिए वहां से, और जो है अपना तो मॉडिफाइड पेशेंट हिस्ट्री फॉर्म आपको भरना रहता है पेशेंट के लिए। मैं अभी आपको स्क्रीन दिखाता हूँ, वेट करें 2 मिनट वेट कीजिए। अभी व्हाट्सएप का काम हो गया, इसको करते हैं क्लोज। हाँ जी रीना जी, पूछिए आप क्या कहना चाह रहे हैं। सभी के सामने स्क्रीन आ गई? यस सर, आ गई। यस सर। ठीक है, मैं 1 मिनट पानी जी पी सर। लेता हूँ, आप लोग भी थोड़ा ले लीजिए, क्योंकि आज की क्लास थोड़ा सा हम आगे एक्सटेंड नहीं सर, करेंगे अभी ताकि नहीं है स्क्रीन। है ना। आप लोग भी थोड़ा पानी ले लीजिए। ओके, तो सभी के सामने हिस्ट्री फॉर्म की स्क्रीन आ चुकी है। रीना जी आप हैंड रेस तो कर रहे हैं पर आप कुछ बोल नहीं रहे, तो या तो आप जो भी प्रॉब्लम है आप बोल दीजिए, या फिर हैंड रेस मत कीजिए। नीलेश जी आप क्या बोलना चाह रहे हैं? चलिए, सो अभी हम हिस्ट्री फॉर्म के बारे में देखते हैं। तो जब भी आपको बोला जाता है पेशेंट की हिस्ट्री क्यों भरनी है, ये इसलिए जरूरी है कि जब तक पेशेंट की बीमारी आपको सही तरीके से नहीं पता होगी, आप सही अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, तो उसका ट्रीटमेंट भी आप सही तरीके से नहीं कर सकते। फिर 6 महीने भी आप ट्रीटमेंट दीजिए तो भी आपको कोई खास रिजल्ट नहीं आने वाला है। हाँ, कभी कभी ईश्वर की कृपा हो जाती है तो कोई पेशेंट हाथ लगने भर से ठीक हो जाता है, पर वो बात कभी कभी होती है। पर एक प्रोटोकॉल है जो हम सभी को फॉलो करना है। तो अभी हिस्ट्री फॉर्म जो दिया जाता है उसको कंप्लीट भरना है। कुछ लोग क्या करते हैं, नाम, पता और बीमारी लिख के छोड़ देते हैं। अधूरा हिस्ट्री फॉर्म से कोई जानकारी हमें नहीं मिलती। तो हम लोग मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हर चीज एक सिस्टमेटिक तौर पर होनी चाहिए।
सबसे पहले स्क्रीन पे दिख रहा है पेशेंट नेम। तो फॉर एग्जांपल हम कोई पेशेंट लेते हैं राम, इसका एड्रेस लिख दिया हमने, चलिए काशी लिख देते हैं, ये काशी से। काम से भी बड़ा फर्क पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल उसने बताया कि भाई मुझे काम जो है ऑफिस का काम रहता है और सिटिंग जॉब है, ठीक। हमने यहाँ लिख दिया कि सिटिंग जॉब है और ऑफिस का ठीक। इस तरीके से आप एडिट करके फॉर्म को जब कॉपी कर लीजिए अपने फोन में और उसको आप भरेंगे। कॉपी करके आप इस तरीके से उसमें, अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर पे भर लीजिए, नहीं तो फोन में भी आप एडिट करके कर सकते हैं। अब उम्र से भी बीमारी का पता चलता है कि पेशेंट किस एज ग्रुप का है। मान लीजिए ये 45 के, फिर मेल या फीमेल है तो उस आधार पे बीमारियों का वर्गीकरण हो जाता है, ठीक। तो ये मेल है, शादी मैरिड कर देते हैं। ब्लड ग्रुप, इससे भी कुछ कुछ अंदाजा लगाया जाता है कि इनका किस तरह से इनकी डाइट होनी चाहिए। फिर हाइट वेट से भी पता चलता है, भाई मान लीजिए 6 फीट के और इनका वेट 80 है, तो इस तरीके से आप भरते जाए। हर एक चीज आपने कुछ छोड़नी नहीं है। ड्यूरेशन ऑफ सफरिंग, तो इनसे पूछना है, पहले तो ये बताएंगे भाई मेरी मेन प्रॉब्लम क्या है या कब से आपको कोई परेशानी है, तो उन्होंने बोला कि भाई 6 महीने से है, ठीक। फिर आप इनसे पूछेंगे कि पहले आपने कोई दवाई ली है क्या, तो बोलेंगे हाँ मैंने एलोपैथी ली है, आयुर्वेद या होम्योपैथी। फॉर एग्जाम्पल एलोपैथी लिए तो आप ये 2 ऑप्शन मिटा देंगे, आयुर्वेद और होम्योपैथी के ये 2 ऑप्शन कट कर दीजिए, सिर्फ एलोपैथी रहने दीजिए। अगर ये आयुर्वेद भी लेते हैं तो आयुर्वेद को लिखा रहने दें, ठीक। और अगर होम्योपैथी भी लेते हैं तो यहाँ होम्योपैथी और लिख दीजिए। यानी जो जानकारी हमें चाहिए सिर्फ कार्ड में वही रहनी चाहिए। फिर उनकी मेडिसिन आप उनसे ले लें, भाई आपके जो भी मेडिसिन है उसके पत्ते ले आइए, उसका प्रिस्क्रिप्शन देख लीजिए। अगर डॉक्टर की भाषा समझ में आती है तो उसकी पर्ची ले लीजिए, नहीं आती है तो उसका सीधा मेडिसिन मंगा लीजिए। तो मेडिसिन के पत्ते आएंगे तो उनको देख के आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब आगे, इसके बाद मेडिकल हिस्ट्री, उनसे पूछिए डायबिटीज है क्या, हार्ट की कोई इशू है या हाई बीपी, लो बीपी, सीओपीडी ये लंग से रिलेटेड डिजीज है, अस्थमा है, जॉइंटिस है, एपिलेप्सी है, या फिर ये कभी आपको हुआ है क्या। तो फॉर एग्जांपल थायराइड है, ठीक। तो 2 ऑप्शन है, या तो आप बाकी के मिटा दीजिए, सिर्फ थायराइड को रहने दीजिए, या फिर यहाँ पर डैश करके लिखिए थायराइड है। और क्या है, डायबिटीज भी है, और क्या है भाई, हाई बीपी भी रहता है, ठीक। ये 3 प्रॉब्लम तो ये आपने लिख दी। या फिर आप ये सारी डिजीज को हटा देंगे, यहाँ से इसको हटाइए जो हमारे काम की नहीं है हिस्ट्री में। तो ये हाई बीपी तक आप जाएंगे, थायराइड है और हार्ट की प्रॉब्लम नहीं, तो ये आप इतना लिखिए। तो जितनी बेहतर आप हिस्ट्री भेजेंगे उतना ही बढ़िया हम ट्रीटमेंट सेट करने में हमें मदद मिलती है, ठीक। अब इसके बाद आते हैं इनके जीभ कैसी है। तो आप इनकी जीभ मुझे फोटो भेजने की बजाय, ग्रुप में फोटो डालने की बजाय आप खुद देखिए आपको कैसी दिख रही है उनकी जीभ। क्या उनकी जीभ काली है, या उसमें सफेद परत चढ़ी हुई है, या उसमें क्रैक है, या पीली है, या नीली भी होती है, तो वो आपने यहाँ लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल जो है उसमें क्रैक है, येलो नहीं है तो येलो हटा दीजिए, क्रैक और व्हाइट है तो दोनों रखिए, ठीक। इस तरीके से तो एक तो हो गया ये ऑप्शन। दूसरा क्या ऑप्शन कर सकते हैं आप, ऐसा यहाँ डैश लगाएंगे और आगे लिख दीजिए जीभ जो है व्हाइट है एंड क्रैक, यानी उसमें कुछ लाइंस भी हैं, फटी हुई है जीभ, ठीक है। इसके बाद नाखून, नाखून आप उनके हाथ लीजिए, इस तरीके से हाथ रखिए, आप अपने दोनों हाथों को ऐसे उनके लीजिए और देखिए कि आपके नाखून कैसे हैं।
वो नाखून में आपने जो जो चीजें यहाँ हिस्ट्री में मांगी गई हैं वो आप इसमें लिख देंगे आगे, या तो डैश करके लिख दीजिए या उसको हटा दीजिए। तो फॉर एग्जाम्पल उसमें लाइन है, क्योंकि नेल का डायग्नोसिस भी होता है, लाइंस है, वाइट स्पॉट भी है, ठीक। फिर उसका कलर देखिए, क्या पिंक है, क्या वाइट है, ब्लैक है, फंगस तो नहीं लगी है, नाखून चूरे की तरह तो नहीं बिल्कुल बारीक तो नहीं हो रहा है, या उसमें जो है कालापन तो नहीं आ रहा है। वो सारी चीजें आपको देखनी है। तो नाखूनों के डायग्नोसिस आपको करना है। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट क्लास बना दूंगा, नेल डायग्नोसिस एंड टंग डायग्नोसिस का, ठीक है। फिर आप यूरिन पूछेंगे, कम आती है, ज्यादा आती है, जलन तो नहीं होती है, पीली आती है या हल्की लाइट येलो आती है, या दर्द के साथ। तो जो भी कंडीशन है उसको आप डैश करके आगे लिख दीजिए, या फिर बाकी की चीजें हटा। फिर स्टूल के बारे में आप पूछेंगे, मोशन कैसा है, कॉन्स्टिपेशन है, लूज मोशन, सेमी सॉलिड, या अनडाइजेस्टेड फूड जैसे टमाटर के छिलके, भिंडी के बीज, या इस तरीके की कोई चीज आती है क्या मोशन में, वो उनसे पूछना है। ऐसे नींद के बारे में है कि नींद जो है आपकी कैसी है, साउंड स्लीप है, अच्छी गहरी नींद है, एवरेज है या डिस्टर्ब। फिर नींद कितने घंटे सोते हैं, 5 घंटे, 3 घंटे, या जो भी। फिर एपेटाइट, भूख कैसी, कोई नशा करते हैं तो एडिक्शन वाले आप ऑप्शन में लिखेंगे कौन सा नशा करते हैं, टोबैको, अल्कोहल, स्मोकिंग। फिर लेडीजों के लिए आप मेंसेस का पूछेंगे, भाई कितने दिन में आते हैं, साइकिल कितने देश का है और कितने दिन रहते हैं। इसके बाद हिस्ट्री का आगे का हिस्सा है, उसका बीपी चेक करिए। हमेशा क्लिनिक पर बीपी मशीन होनी चाहिए, ऑक्सीमीटर होना चाहिए जिसमें ऑक्सीजन और पल्स, एंड थर्मामीटर होना चाहिए जिससे आप टेम्परेचर चेक करें। फिर उनसे पूछे कोई एलर्जी है क्या। अब आती है 28 नंबर पे जो ऑप्शन आता है मेन डिजीज। आपने इतनी सारी हिस्ट्री ले ली, फिर उससे आपको अंदाजा लगाना है कि उनकी मेन डिजीज कौन सी जिसके लिए वो आए। फिर उसके बाद अदर कॉम्प्लिकेशन, उसके साथ जो अदर एसोसिएट प्रॉब्लम उनके बारे में आप लिखिए। फिर बीमारी के लक्षण, क्या क्या उनके सिम्टम्स आ रहे हैं। फिर न्यूरोथेरेपी के सभी पॉइंट्स, ऑल पेन पॉइंट्स के बारे में आप लिखेंगे। नाभि सेट है या अपसेट है। अगर पुराना कोई पेशेंट है, आप हिस्ट्री ग्रुप में डाल रहे हैं, तो आपको ये लिखना है अगर पुराना पेशेंट है तो उसको क्या ट्रीटमेंट दिया, क्या क्या रिजल्ट आया। पेशेंट की मेडिकल रिपोर्ट्स आपको अटैच करनी है कंपलसरी, अगर है तो, नहीं है तो फिर हम बताएंगे आपको क्या टेस्ट करना। फिर पेशेंट की फोटो या वीडियो तो अगर अवेलेबल है तो दीजिए, नहीं तो हम लोग पेशेंट की हिस्ट्री के हिसाब से अगर जरूरी लगता है तो आपसे वीडियो या फोटो मांगते हैं, तो फिर आप उनसे पूछ के ले लीजिए। फिर कुछ अदर ऑप्शन है जो आप पूछ सकते हैं कि ये बीमारी कैसे हुई, ठीक, घर में किसी और को है क्या, तो इससे पता चलता है जेनेटिक तो नहीं, इसी तरह का स्ट्रेस है, रूटीन रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ऐसे। तो ये सब हिस्ट्री लेने से बीमारी का एक अंदाजा लगता है कि ये बीमारी कैसे है, और वो एक छोटा सा क्लू, छोटी सी जानकारी आपको बहुत काम आती है और उसी से ही बीमारी ठीक होती है, ठीक है। तो इसीलिए आपको हिस्ट्री लेनी है। मैं कहता हूँ आप एक दिन जाके ट्रीटमेंट मत दो, बस पेशेंट से जाके बात करो अगर आप विजिट पे जा रहे हो, या उसको बोलो आप उस दिन अपना जो है कंसल्टेशन का चार्ज ले लीजिए, भाई ठीक है जो भी है आपका चार्ज है वो आप जानते हैं, मुझे नहीं मालूम, वो चार्ज ले लीजिए, कंसल्टेशन चार्ज है। आप उस दिन बैठ के बस उसको जो 1 घंटा आप ट्रीटमेंट देने वाले हैं उस 1 घंटे में आप हिस्ट्री लीजिए, ठीक है। और डेमो के लिए अगर कोई पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहा है तो उसका डेमो दिखा दीजिए, या फिर कोई छोटा सा ट्रीटमेंट उसको दे दीजिए अगर आपके पास समय नहीं है। आप हिस्ट्री पे जितना जोर लगाएंगे, जितनी जानकारी इकट्ठी करेंगे, बीमारी को ठीक करना उतना ही आसान होगा। लेकिन आपने बोला कि सर पेशेंट आने वाला है, ट्रीटमेंट बता दीजिए, क्या ट्रीटमेंट दे दूं, है ना, तो ऐसे चमत्कार नहीं होता है। आप पहले हिस्ट्री लीजिए और जो प्रोटोकॉल मैंने बताया है उसको फॉलो कीजिए, फिर हम उसकी बीमारी की जड़ जानेंगे, क्या जड़ है, फिर उसका हम ट्रीटमेंट आपको बताएंगे। या फिर आपको जो मालूम है कि जैसे हमने प्रोटोकॉल बताया, कोई भी क्रॉनिक डिजीज का पेशेंट आता है
तो न्यूरोथेरेपी में मोस्टली सब लोग चारों दिशाओं से घूम फिर के ही आते हैं, जिन्होंने एलोपैथी कर ली, आयुर्वेद भी ले लिया, होम्यो भी, सब कुछ लेने के बाद फिर न्यूरोथेरेपी में पेशेंट आता है। तो इसीलिए आपकी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। तो हिस्ट्री फॉर्म कंपलसरी भरना है। आपके पास हिस्ट्री फॉर्म नहीं है तो वेबसाइट पर जाइए, डाउनलोड कीजिए और वैसा फॉर्मेट बना के, कुछ नहीं तो प्रिंट आउट निकाल लीजिए, है ना, और वो प्रिंट आउट वैसे के वैसा निकाल लो, या ये जो फॉर्म है वो कॉपी पेस्ट कर लीजिए। कल ग्रुप में एक बार और डाल दूंगा मैं। तो आप सभी ने अब इसके बाद, ये क्लास के बाद दोबारा कोई भी जो है बिना हिस्ट्री के कोई भी डिटेल नहीं भेजना। सब लोग जो है हिस्ट्री प्रॉपर भरिए। ये आपके लिए भी बहुत अच्छा है, पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। पेशेंट भी ये मन में सोचेगा कि डॉक्टर साहब जो है हमारी पूरी जानकारी ले रहे हैं, एक एक चीज हमें जो है बारीकी से हमारी पूछ रहे हैं, इसका मतलब डॉक्टर साहब जो है हमारी बीमारी के बारे में जानते हैं, समझते हैं, उन्हें एक अपनापन लगता है। अब आपने कहा हाँ आइए जी बैठिए, क्या प्रॉब्लम है? मेरी आवाज नहीं आ रही तो रीज्वाइन होइए फिर से लेफ्ट होके। सर बाकी लोगों को आ रही मेरी आवाज? यस सर, आ रही है। ठीक है, ठीक है। सो जिनको नहीं आ रही है वो दोबारा रीज्वाइन कर लेना, जिनको आ रही है वो इस चीज को ध्यान से सुनिए। तो ये हिस्ट्री फॉर्म कल मैं एजुकेशन ग्रुप में दोबारा डाल दूंगा, तो सब लोग प्रिंट आउट करके, चाहे आप प्रिंट आउट पे भर के भेजिए या फिर अपना जो रजिस्टर रहता है, नॉर्मल कॉपी आती है 20, 50, 100 रुपए की जो भी है, उसमें ये सारी डिटेल लिखिए और वो भर के फिर आप मुझे भेजिए। फिर उसका जो प्रोटोकॉल हम दे सकते हैं वो आपको देने की कोशिश करेंगे, पहली चीज। दूसरा चीज, कोई भी पेशेंट आता है हिस्ट्री फॉर्म भरने के बाद आपको सबसे पहले उस पेशेंट को न्यूट्रल करना है ना। बेसिक प्रोटोकॉल क्या कहता है? पेशेंट को न्यूट्रल करना है, क्योंकि बहुत सारी दवाइयां वह खा के आता है। लेकिन अगर किसी पेशेंट को इंजरी लगी है तो उस समय आप न्यूट्रल नहीं करेंगे उसको, है ना, पहले उसकी इंजरी को हील करेंगे। इमरजेंसी केस में पहले इमरजेंसी देखी जाती है, फिर क्रॉनिक चीजों पे काम करना है, ठीक है। नहीं तो बोले नहीं अभी 15 दिन में न्यूट्रल दूंगा, फिर आपके बाद वो तब तक तो दर्द से तड़प रहा है तो दूसरे दिन तो आएगा ही नहीं ट्रीटमेंट के लिए। तो उस इमरजेंसी कंडीशन में पहले आपको थोड़ा उसको रिलीफ देने के लिए उस बीमारी से संबंधित करना पड़ेगा। जो क्रॉनिक डिजीज है जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, या जो लंबे समय से आदमी परेशान है, 1 साल 2 साल 5 साल 6 महीने 3 महीने से, उसमें आपको न्यूट्रल करना है। फिर दूसरा प्रोटोकॉल आता है कि उस पे पेन पॉइंट आपको निकालने, जो भी हमारे पेन, गॉल, स्प्लीन, जितने भी पेन पॉइंट है उन सब का आपको दर्द निकालना, ठीक। उनका दर्द कैसा निकालना है ये ग्रुप में ऑलरेडी सबको बताया हुआ। पहले शुरू से बाहर आ रही है आवाज जी, क्या बोल रहे हैं आप अनीता जी? सर कुछ नहीं सर, कुछ नहीं बोल रही हूँ, हस्बैंड का कॉल आ रहा था, आपको कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, हाँ म्यूट कर लीजिए आप अपने को। नहीं सर कर रखा था, वो बेटे से हाथ लग गया था। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोटोकॉल न्यूट्रल, दूसरे नंबर पे पेन पॉइंट का दर्द निकालना, फिर एसिड अल्कलाइन बैलेंस करना है। इतना करते ही आपकी 50 to 70% डिजीज कवर हो जाएगी, ठीक। उसके बाद आता है टारगेट ट्रीटमेंट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले ही टारगेट ट्रीटमेंट पूछते हैं। सर पेशेंट 15 दिन बाद आने वाला है, उसका फोन आया ये बीमारी है, आप बताइए क्या ट्रीटमेंट देना। अभी पेशेंट आया नहीं, पेशेंट की कुछ हिस्ट्री नहीं आई, आप घबरा जाते हैं। तो आप बिल्कुल मत घबराइए, उसको 1-2 दिन न्यूट्रली चलाइए, क्रोनिक डिजीज है तो बिल्कुल नहीं घबराना, आराम से उसके पेन पॉइंट पे काम कीजिए। पेशेंट धीरे धीरे अपने आप ही हील होना शुरू होगा। और गुरुजी ने करीब करीब ऐसे 4 ट्रीटमेंट ऐसे बनाए हैं, अगर आपको कुछ नहीं आता आप सिर्फ वो 4 ट्रीटमेंट दे दीजिए, पेशेंट अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाए। किसी को पता है वो 4 ट्रीटमेंट कौन से? सर एसिड अल्कलाइन बैलेंस करना है सर, फिर NaN और बॉडी बैलेंसिंग सर। और किसी को मालूम है? जो लोग पुराने लोग होंगे शायद उनको मालूम है, जिन्होंने आश्रम से अगर पढ़ाई EDF। और क्या है दूसरा? नॉर्मल आ जाए, नॉर्मल राउंड नॉर्मल। हाँ जी, तो जो हाँ जी ये तो है ही, फास्ट एज ए नॉर्मल, ये सब तो छोटे छोटे ट्रीटमेंट है। 4 ट्रीटमेंट बनाए थे गुरुजी ने, जो हॉस्पिटल में मोस्टली 6 ट्रीटमेंट चलते थे, पर उनमें से 4 मुख्य हैं। पहला है ओल्ड UDF लार्ज फोलिक ब्लैक, दूसरा है न्यू UDF चेंज,
तीसरा है वेटरनिगोल और चौथा है HCl फार्मूला। ये 4 मुख्य ट्रीटमेंट हैं। तो ये गुरुजी उस समय कहते थे कि आपको अगर कुछ भी नहीं आता, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप बस ये दे दीजिए, एक हर दिन ये चेंज करते जाइए, ये साइकिल रिपीट करते जाइए, अपने आप उसका सिस्टम जो है सर एक दोबारा रिपीट कर दें। दोबारा रिपीट। ओल्ड UDF लार्ज कोलिक ब्लैक, न्यू UDF चेंज, वेटरनिगोल और HCl फार्मूला। फिर इसमें 2 और चलते थे हॉस्पिटल में, वो थे कोडा इक्विना प्लस और मल्टीहेपरिन, ये क्लॉट के लिए, और कोडा इक्विना पेट को सेट करने के लिए, आपके कोडा इक्विना नर्व्स के लिए, ये 2। पर उसमें मुख्य ये 4 ही हैं। तो ये 4 फार्मूला हैं, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इतना बढ़िया सेट कर देते हैं कि आपके सारे रॉ मटेरियल्स बनने लगते हैं और बॉडी तैयार हो जाती है टारगेट ट्रीटमेंट के। ठीक है, तो टारगेट ट्रीटमेंट पूछने से पहले आप लोग पहले बेसिक चीजें क्लियर कीजिए, वो आप क्लियर कर लेंगे तो मैं जैसे ही यहाँ से हम लोग टारगेट ट्रीटमेंट देंगे, आपको रिजल्ट जो नहीं आ रहा है वो मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया हिस्ट्री फॉर्म के बारे में? यस सर। कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो हम फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो ये हो गया हिस्ट्री फॉर्म, वेबसाइट, सर्च, PDF और हिस्ट्री फॉर्म। तो मेन चीज तो रह गई, क्या रह गई मेन चीज? फॉर्मूला PDF। उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक और क्लास लगेगी, तो फॉर्मूला PDF आप देख लीजिए। तो अगली क्लास में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए और मुझे भेज दीजिए। तो जो लोग आज भी अवेलेबल हैं वो नेक्स्ट शनिवार को भी अवेलेबल रहिए। तो वो फॉर्मूला PDF आपको पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा, फिर जो है आपको पर्सनली आपको भेज दी जाएगी। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ वो किस तरीके से है, आपके सामने आ जाएगी। नाइन्टी 95% काम हो गया है, कुछ और चीजें उसमें ऐड करनी है, तो वो मैं एक्सप्लेन करने के साथ आपको बता। तो इसमें नए और पुराने दोनों फॉर्मूले आएंगे। तो इस तरीके से ये आपकी PDF तैयार है, कुछ चीजें और ऐड करने हैं। तो फर्स्ट एडिशन इसका 2025 का रहेगा, फिर लास्ट हर साल ये अपडेट होती जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये पूरे करीब करीब आपको देखा जाए तो ये 148 150 हो चुके हैं, अपडेट नहीं किया है इसको। तो 150 फार्मूला की ये PDF रहेगी। तो इसमें भी आप उसी तरह से सर्च करेंगे, जो फार्मूला आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा फटाफट, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको नेक्स्ट सैटरडे की क्लास के बाद फॉरवर्ड करूंगा। ठीक है, सो ये अब तक की सबसे एडवांस फॉर्मूला PDF होने वाली है आपके लिए। चलिए, कोई सवाल है आपका तो अभी पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। हाँ जी मुकेश जी, पूछिए।